बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। क्लास 9th सब्जेक्ट फिजिक्स की न्यू बुक का हम चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स को लेके चल रहे हैं। आज के इस वीडियो में हमारा टॉपिक नंबर 2.6 एक्सेलरेशन। ये टॉपिक शॉर्ट और एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर का ये लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, तो आप तमाम स्टूडेंट्स इस टॉपिक को शॉर्ट और एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे तरीके से तैयार करेंगे। बहुत ही आसान सा टॉपिक है, बस थोड़ी देर के लिए अगर आप वीडियो के साथ जुड़े रहे तो इंशाल्लाह भी बैठे बैठे टॉपिक आपको तैयार हो जाएगा। बस शर्त यह है कि मेरी बातें गौर से सुने, समझें और चीज़ें साथ साथ नोट करते जाएँ। तो जल्दी से इस वीडियो को भी लाइक कर लें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, प्यार मोहब्बत दिखाएं। अब ये टॉपिक अगर आप बुक में देखें तो वहाँ पे ना सिर्फ 3 मेन हेडिंग्स मेंशन की गई हैं, बाकी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, डेफिनेशंस हैं, वो जो थ्योरी के पैराग्राफ्स आप देख रहे हैं उनमें छुपी हुई है। तो वहाँ से अलग करना आपके लिए मुश्किल हो सकता है। मैंने यहाँ पे हर एक पॉइंट और डेफिनेशन को अलग अलग हेडिंग बना के ना मेंशन कर दी है ताकि आपको तैयार करने में आसानी हो। तो इसी तरीके से आप टॉपिक को तैयार करेंगे और नोट करेंगे, लेकिन पहले समझ लें। तो स्टार्ट करते हैं। इस टॉपिक का जो फर्स्ट पैराग्राफ है बुक में देखिएगा, वहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जब आप मोशन वाले ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो आपका मतलब होता है कि इसके ऊपर फोर्स लगी होगी जिसकी वजह से ये ऑब्जेक्ट मोशन में है। लेकिन ऐसा हो ये ज़रूरी नहीं है। यह हम आपको आगे न्यूटन के फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ में डिटेल में पढ़ाएंगे कि अगर आप जब किसी मोशन वाले ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो कभी भी गारंटी नहीं देनी 100% कि इसके ऊपर फोर्स लगी होगी जिसकी वजह से ये मूव कर रहा है। ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो बहरहाल ये आगे आपको डिटेल में पढ़ाएंगे। फिलहाल आपकी बुक इस तरह की एग्जांपल दे रही है कि अगर ये 2 कार रोड पे ट्रैवल कर रही हैं, ठीक है। अब ये कार अगर इस कार से आगे निकलना चाहती है तो फिर क्या करना होगा? जाहिर सी बात है, इसको अपनी स्पीड इंक्रीज़ करनी होगी, स्पीड बढ़ानी होगी, वेलोसिटी इंक्रीज़ करनी होगी। एक ही डायरेक्शन में है ना, तो इसलिए वेलोसिटी बोल रहा हूँ, ठीक है। हाँ, अगर ये कार इस कार से पीछे रहना चाहती है तो फिर इसका मतलब इसको अपनी स्पीड कम करनी होगी, वेलोसिटी डिक्रीज़ करनी होगी, तभी ये उस कार से पीछे रह सकती है ना। तो ये जो वेलोसिटी में इंक्रीज और डिक्रीज चेंज आ रहा है, यही एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है। तो वेलोसिटी में जो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग चेंज आ रहा है, यही एक्सेलरेशन पैदा करता है। तो यहीं से फिर डेफिनेशन, बहुत ही सिंपल डेफिनेशन बनाएंगे। देखें, द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी। एक बॉडी की वेलोसिटी में चेंज आए विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो यह कहलाएगा एक्सेलरेशन, है ना। सिंपल डेफिनेशन कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। इसका मतलब वेलोसिटी में चेंज जरूरी है एक्सेलरेशन के लिए। तो जिस तरह आपने 3 इडियट मूवी में देखा था कि आमिर खान हर वक्त क्या कहता है, जब भी कोई परेशानी तो कहता है ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, है ना। तो जब भी आपके सामने एक्सेलरेशन का जिक्र आए ना, नाम आए, तो फौरन से आपने कहना है चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। कभी भी आपको एक्सेलरेशन परेशान नहीं करेगा। तो चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में चेंज जरूरी है एक्सेलरेशन के लिए। डेफिनेशन तैयार हो गई ना। अब अगला पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये जो चेंज आ रहा है, ये कह रहा है जी द चेंज इन वेलोसिटी कैन अकर इन मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और बोथ ऑफ देम। ये चेंज मैग्नीट्यूड में भी आ सकता है, सिर्फ डायरेक्शन में भी आ सकता है, या एट अ टाइम दोनों में भी आ सकता है। जैसे ये 2 कार जो है ये स्ट्रेट लाइन में मूव करें तो इनकी डायरेक्शन में तो कोई चेंज नहीं आ रहा, लेकिन जब ये इससे आगे निकलना चाहेगी या इससे पीछे रहना चाहेगी या ब्रेक लगाएगी तो स्पीड डिक्रीज कर जाएगी। जब इससे आगे निकलेगी तो स्पीड इंक्रीज करनी होगी। तो इसकी स्पीड की मैग्नीट्यूड, यानी कि वेलोसिटी की, मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड स्पीड कहलाती है ना। तो वो जो वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड है उसमें चेंज आ रहा है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। डायरेक्शन में चेंज नहीं आ रहा, दोनों की डायरेक्शन अलॉन्ग एक्स एक्सिस है। तो इसका मतलब मैग्नीट्यूड में चेंज आ गया तो एक्सेलरेशन पैदा होगा। हाँ, अगर यही कार सर्कुलर पाथ में मूव करे, अगर यही कार सर्कुलर पाथ में मूव करे और इस पॉइंट पे है तो फिर आप टेंजेंशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन निकालें। लीनियर वेलोसिटी को कहते हैं टेंजेंशियल वेलोसिटी। तो इस पॉइंट पे इसकी डायरेक्शन क्या होगी? टेंजेंट टू द पॉइंट। ये इधर पहुंचेगी तो इस पॉइंट पे क्या होगी? टेंजेंट टू द पॉइंट। ये इस पॉइंट पे पहुंचेगी तो ये डायरेक्शन होगी टेंजेंट टू द पॉइंट। इस पॉइंट पे पहुंचेगी तो ये डायरेक्शन, इस पॉइंट पे होगी तो ये डायरेक्शन। तो अब देखें, स्पीड क्या है? कांस्टेंट। कांस्टेंट स्पीड से ये कार सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, मतलब वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड में चेंज नहीं आ रहा, स्पीड कांस्टेंट है ना। लेकिन हर पॉइंट पे डायरेक्शन में चेंज आ रहा है। तो चाहे डायरेक्शन में चेंज आ जाए, चाहे उसकी मैग्नीट्यूड में चेंज आए, या फिर दोनों में आ जाए, तो एक्सेलरेशन पैदा हो जाएगा। क्लियर जी? तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ये आपने जहन में रखिएगा। अब डेफिनेशन हो गई, समझ आ गई। अब फार्मूला देखते हैं मैथमेटिकली। तो एक्सेलरेशन का क्या फार्मूला होगा जी? यहां पे देखिएगा, पहले वर्डिंग में मेंशन करते हैं। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, क्या बताया है? जैसे ही एक्सेलरेशन का जिक्र है बेटे क्या कहना है? चेंज इन वेलोसिटी। शाबाश। तो यहां पे लिखेंगे चेंज इन
वेलोसिटी, ठीक है, डिवाइड बाय टाइम टेकन। लो जी, ये आपके पास फार्मूला बन गया एक्सेलरेशन का। अब इसी को सिंबॉलिकली फॉर्म में आप ऊपर लिख देंगे यहाँ पे कि एक्सेलरेशन को ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ऊपर एरो पुट लाजमी करेंगे, ठीक है। एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है, ये आगे मैं मेंशन करूंगा पॉइंट। तो एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या बनेगा, चेंज इन वेलोसिटी है तो चेंज को कहते हैं डेल, तो डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी, सिंपल आप टी भी लिख सकते हैं। तो देखें वेलोसिटी में चेंज, सही है, यहाँ डेल का मतलब चेंज हो रहा है। मैंने 3-4 मीनिंग आपको बताया था। डेल का मतलब टोटल भी होता है, चेंज भी होता है, स्मॉल भी होता है, डेरिवेटिव भी होता है। फिलहाल यहाँ पे चेंज है, तो चेंज है तो फिर इसको लिख सकता हूँ, कोई 2 पॉइंट्स होंगे ना, इनिशियल एंड फाइनल, सही है। तो हम कहेंगे चेंज का मतलब है फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल माइनस इनिशियल बेटे, और नीचे आपके पास डेल्टा टी रहेगा। तो ये आ गया मैथमेटिकल फार्मूला एक्सेलरेशन का। फार्मूले के बाद हम यूनिट की बात करेंगे कि एक्सेलरेशन का यूनिट क्या है, एसआई। तो एसआई यूनिट ऑफ द एक्सेलरेशन इज, यहीं से बनाते हैं। देखें बेटे, वेलोसिटी है ना, तो पीछे पढ़ के हैं वेलोसिटी का क्या था, मीटर पर सेकंड, सही है, और ये डिवाइडेड बाय टाइम का क्या होता है, सेकंड। अब ये सेकंड जो है ये ऑटोमेटिकली नीचे नहीं आ जाएगा, तो फिर ये बन गया जी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर, इसी को आप लिख सकते हैं बेटे ऐसे, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है जी। तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन का यूनिट है। अब एक्सेलरेशन क्वांटिटी वेक्टर है या स्केलर, तो एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्यों, क्योंकि फार्मूले में देखें वेलोसिटी क्या है, वेक्टर, तो अगर वेलोसिटी वेक्टर है तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा, वेक्टर। अब एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होगी, किस तरफ होगी, तो ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो मैंने यहां पे मेंशन कर दिया है, ठीक है। डायरेक्शन क्या होगी, द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। जो बॉडी की चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी ना, वही आपके एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी। तो चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन के ही अलोंग एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी, ये बात ध्यान में रखिएगा। तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन चेंज इन वेलोसिटी के अलोंग होगी, या फिर आप कह सकते हैं फोर्स की डायरेक्शन के अलोंग होगी। ये बात आपको न्यूटन सेकंड लॉ में पढ़ाएंगे, ठीक है जी, पॉइंट क्लियर है। अब देखते हैं कि एक बॉडी जीरो एक्सेलरेशन कब रखता है और एक पॉजिटिव एक्सेलरेशन कब होगा, नेगेटिव एक्सेलरेशन कब होगा। तो ये 3 पॉइंट्स भी यहां पे बना के आप मेंशन करेंगे, बुक में ये बताए गए हैं। बुक में जो कुछ बताया गया वही सारे का सारा आपको बता रहा हूं, लेकिन अलग अलग हेडिंग बना के आसान करके आपको समझा रहा हूं। तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। डियर स्टूडेंट्स, जीरो एक्सेलरेशन इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट, अगर एक बॉडी रेस्ट पे है, मूव ही नहीं कर रहा, रेस्ट पे पड़ा है, तो इसका मतलब उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो। या फिर कहते हैं मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड, अगर एक बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, उसकी स्पीड में चेंज नहीं आ रहा, मैंने क्या कहा था, चेंज आए वेलोसिटी में तो एक्सेलरेशन होता है। अब यहां पे वो कह रहा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से अगर एक बॉडी मूव कर रहा हो, तो इसका मतलब उसकी वेलोसिटी में चेंज तो नहीं आ रहा, तो फिर एक्सेलरेशन होगा नहीं ना। तो इसका मतलब अगर बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करे या वेलोसिटी से मूव करे, तब भी एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो होगा। तो इन दोनों सूरतों में आपके पास एक्सेलरेशन क्या होगा बेटे, जीरो। ये याद रखिएगा, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। क्लियर है जी ये पॉइंट। अब पॉजिटिव एक्सेलरेशन, सिंपल, इफ द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज इंक्रीजिंग, अगर एक बॉडी की वेलोसिटी बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है, स्पीड उसकी बढ़ा रहे हैं आप, तो इसका मतलब वो बॉडी पॉजिटिव एक्सेलरेशन रखता है। इसी तरह से नेगेटिव एक्सेलरेशन, इफ द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज डिक्रीजिंग, अगर एक बॉडी की वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, तो इसका मतलब वो बॉडी नेगेटिव एक्सेलरेशन रखता है। जब आप ब्रेक अप्लाई करते हैं तो वेलोसिटी डिक्रीज नहीं कर रही होती या बढ़ जाती है, सही है, तो उस टाइम नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है। अब करते हैं टाइप्स को डिस्कस, जिसमें हम सबसे पहले एवरेज एक्सेलरेशन की बात करेंगे, फिर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात करेंगे, और फिर नॉन यूनिफॉर्म मतलब वेरिएबल एक्सेलरेशन की बात करेंगे। ये हेडिंग्स आपकी बुक में मेंशन की गई हैं। तो ये भी 3 सिंपल डेफिनेशन है, बहुत ही आसान डेफिनेशन लिख के दे रहा हूँ, टॉपिक बैठे बैठे इंशाल्लाह आपको तैयार हो जाएगा। एवरेज एक्सेलरेशन की डेफिनेशन कोई मुश्किल डेफिनेशन नहीं है, सिर्फ इस डेफिनेशन में यहां पे आप क्या करें, टोटल का वर्ड ऐड कर दें। तो टोटल टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड एवरेज एक्सेलरेशन, ये भी लिख सकते हैं, या फिर इससे भी आसान कर लें, फार्मूले से बना लें। देखें, द टोटल चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन इज कॉल्ड एवरेज एक्सेलरेशन। मैथमेटिकल फार्मूला क्या होगा, एवरेज एक्सेलरेशन, ये ए वी सबस्क्रिप्ट्स में लिखेंगे, ठीक है। तो एवरेज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी। यहां पे आप डेल वी जो है, यहां पे डेल का मतलब अब टोटल है, सही है, पीछे क्या था, चेंज।
क्लियर है जी फार्मूला एवरेज एक्सेलरेशन की, यही डेफिनेशन है। अब आ जाए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। दोनों डेफिनेशन जो आपको आसान लगे वही आप तैयार कर लीजिएगा, एक बुक वाली लिखिए, एक आसान करके आपको समझाने के लिए लिखी है। इफ द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट देन एक्सेलरेशन इज सेड टू बी यूनिफॉर्म। सिंपल डेफिनेशन है कि भी द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है तो इसका मतलब एक्सेलरेशन इज सेड टू बी यूनिफॉर्म। हाँ, अब जरा मैं ये डेफिनेशन थोड़ा सा, जो पिछली डेफिनेशन वेलोसिटी की डेफिनेशन जिस तरह से हमने की थी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, वेरिएबल वेलोसिटी, एग्जांपल्स दे के आपको समझाया था, उसी तरह से डेफिनेशन करा देता हूं ताकि आपको आसानी रहे। देखें याद करने में, इफ अ बॉडी चेंजेस इट्स वेलोसिटी इक्वली इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म। कि अगर इक्वली इंटरवल ऑफ टाइम में वेलोसिटी में चेंज आए, इक्वली चेंज आए वेलोसिटी में इन इक्वली इंटरवल ऑफ टाइम, तो फिर इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या होगा? यूनिफॉर्म। अब इसकी साथ जी कोई एग्जांपल, तो एग्जांपल देखें, फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट, अगर एक ऑब्जेक्ट फ्री फॉल बिल्कुल नीचे आ रहा हो, अब इक्वली इंटरवल ऑफ टाइम में उसकी वेलोसिटी में इक्वली चेंज आ रहा है, तो इसका मतलब वो बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन रखता है। तो यहां से यहां तक जब कोई ऑब्जेक्ट आएगा तो उसका क्या जी चेंज हो जाएगा? नहीं ना। तो जब कोई ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉल नीचे आ रहा होता है तो उसका जी जो होता है वो 9.8 फिक्स रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं आता। तो जी क्या है? ग्रेविटी एक्सेलरेशन है। तो इसीलिए हमने यही एग्जांपल दी है कि भाई इस केस में आप देख सकते हैं कि जी की वैल्यू क्या है बेटे? कांस्टेंट। यूनिफॉर्म का मतलब वही है, कांस्टेंट। तो वो जी की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी और उसकी वैल्यू कितनी होगी? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये याद रखिएगा, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। क्लियर जी? उसके बाद है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, या इसका दूसरा नाम है वेरिएबल एक्सेलरेशन। इफ अ बॉडी चेंजेस इट्स वेलोसिटी अनइक्वली, या यहां पे अन लगा दे या फिर इधर अन लगा दे, टाइम इंटरवल के साथ अन लगा दे या फिर वेलोसिटी के बाद जो इक्वली आ रहा है उसके साथ अन लगा दे, तो ये आपके पास वेरिएबल एक्सेलरेशन की डेफिनेशन बन जाएगी। सही है? देखें, इफ अ बॉडी चेंजेस इट्स वेलोसिटी अनइक्वली इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन द एक्सेलरेशन इज वेरिएबल। अब इसकी कोई एग्जांपल दें, तो एग्जांपल मैंने मेंशन कर दिया है कि रेस में कार का अचानक स्पीड इंक्रीज कर जाती है, तो वो एग्जांपल किसकी है? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की। मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है कि रेस में जो कार की स्पीड का अचानक बढ़ना है, ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की एग्जांपल है। लो जी, ये था टॉपिक एंड हो चुका है। एक एक पॉइंट आपको क्लियर करवा चुके हैं। उम्मीद है कि आपको समझ आ चुकी होगी। इसी तरह से इसको तैयार करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर उसके बाद बैठ के आप नोट कर लीजिएगा।